जिन्नात की 3 किस्में और उनकी हकीकत। जिन्नात का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और इनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खास तौर पर आगाह किया है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जिन्नु सलासा, यानी जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म, जिन्नात की पहली किस्म वो होती है जिनके पर होते हैं और ये हवा में उड़ते हैं। ये जिन्नात बड़ी तेजी से यहां से वहां उड़ने की काबिलियत रखते हैं। ये किस्म सबसे अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है। इनका रहन सहन, इनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। दूसरी किस्म के जिन्नात को हयात कहा जाता है। ये जिन्नात अक्सर जानवरों की शक्ल में नजर आते हैं। खास तौर पर 2 जानवर ऐसे हैं जिनकी शक्ल में ये जिन्नात सबसे ज्यादा आते हैं, सांप, कुत्ता। इन जानवरों के रूप में ये जिन्नात अपने मकसद को अंजाम देते हैं। हदीस में बताया गया है कि इन जानवरों को देखकर खास सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई आम जानवर न होकर जिन्न हो। तीसरी किस्म के जिन्नात आने जाने वाले जिन्न होते हैं। ये वो जिन्न होते हैं जो 1 सेकंड के लिए नजर आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। ये किस्म इंसानों को डराने, परेशान करने और उनकी जिंदगियों में खलल डालने के लिए मशहूर है। ये बुरी ताकतें हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। जिन्नात की और भी किस्में, हालांकि ये 3 अहम किस्में हैं, लेकिन उलमाए किराम के मुताबिक कुरान और हदीस में जिन्नात की और भी कई किस्मों का जिक्र मिलता है। ईमान वाले और काफिर जिन्नात। जिन्नात की 2 बड़ी कैटेगरी है। 1, ईमान वाले नेक जिन्नात, इन्हें सिर्फ जिन्नात कहा जाता है। बुरे काफिर जिन्नात, इन्हें शयातीन कहा जाता है। जैसे इंसानों में मुसलमान और काफिर होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी नेक और बुरे जिन्न होते हैं। नेक जिन्न अल्लाह की इबादत करते हैं, जबकि बुरे जिन्न इंसानों को गुमराह करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। खास शैतानी जिन्नात, खुबूसी वल खबाइस। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो सिर्फ शैतानी हरकतों के लिए मशहूर हैं। ये जिन्नात गंदगी वाली जगहों को पसंद करते हैं, जैसे टॉयलेट्स। इन्हें खुबूसी वल खबाइस कहा जाता है, यानी खबीस और नापाक जिन्न। ये मेल और फीमेल जिन्न दोनों हो सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनसे बचने के लिए खास दुआ सिखाई है। वॉशरूम या किसी गंदी जगह पर जाने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आउजु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं खबीस मर्द और औरत जिन्नों से। क्या करना चाहिए? अगर आप इन जिन्नात से बचना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई हिदायतों पर अमल करें। हर वॉशरूम जाने से पहले ये दुआ पढ़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें और उसकी पनाह मांगें। याद रखें, जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की अमान में आ जाएंगे और फिर जिन्नात आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया है कि जिन्नात को आग से बनाया गया है। यह आग इतनी प्योर थी कि उसमें न तो कोई धुआं था और न ही कोई खाक। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जिन्नात इंसानों पर 3 वजहों से हमला कर सकते हैं या उन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। पहली वजह यह है कि जिन्नात को वह इंसान पसंद नहीं आता। अल्लाह ने जैसे इंसानों को सोचने समझने की ताकत दी, वैसे ही जिन्नात को भी दी है। इंसानों की तरह जिन्नात में भी जलन और ईर्ष्या होती है। जिस तरह कुछ बुरे इंसान सिर्फ इसलिए दूसरों को तंग करते हैं क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं होते, उसी तरह जिन्नात भी मासूम इंसानों को परेशान करते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वह इंसान, उसकी शक्ल या कोई और बात पसंद नहीं होती। दूसरी वजह है इश्क और मोहब्बत। जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं और कपड़े बदल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। उस वक्त जिन्नात भी आपको देख रहे होते हैं। इसलिए जब भी कपड़े बदलें, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। ऐसा करने से जिन्नात और आपके बीच एक पर्दा आ जाएगा और वह आपको नहीं देख सकेंगे। तीसरी वजह यह है कि जब इंसान जिन्नात को किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है, अगर किसी ने बिना सोचे समझे गर्म पानी जमीन पर फेंक दिया और वहां कोई जिन्न मौजूद था, तो वह इस पर गुस्सा हो सकता है। बदला लेने के लिए वह इंसान को परेशान करेगा। इसलिए अगर आपको गर्म पानी या कोई नुकसानदेह चीज फेंकनी हो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। यह अमल आपको जिन्नात से महफूज रखेगा। अब शेखुल इस्लाम ने यह भी बताया कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर 4 वजहों से घुसते हैं। शदीद गुस्सा,
जब आप गुस्से में होते हैं तो जिन्नात आपके जिस्म में घुस सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम गुस्से में हो तो आउजू बिल्लाह पढ़ लो। शदीद खौफ, अगर इंसान बहुत ज्यादा डर जाए तो जिन्नात आसानी से उसके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आउजू बिल्लाह पढ़ें। अगर दिल फिर भी मुतमिन न हो तो आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें। गाफिल हो जाना, अगर आप रोज की जरूरी दुआओं से गाफिल हो जाते हैं, जैसे खाना खाते वक्त, वॉशरूम जाते वक्त या घर में दाखिल होते वक्त दुआ नहीं पढ़ते, तो यह गाफिलपन जिन्नात को आपके करीब ला सकता है। गंदे ख्यालात या फहाशी देखना, अगर कोई इंसान गंदी और फहश चीजें देखता है तो उस वक्त जिन्नात उसके जिस्म में घुस सकते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें और तमाम मोमिन मुसलमानों को जिन्नात के शर से बचाकर रखें। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।